मोदी जी की जान अब कास्ट सेंसस में अटक गई कि पूरी तरह से विरोध करो, हर लेवल पर कास्ट सेंसस का विरोध करो। हमने तो नहीं कहा था कि वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग। ये किसने कहा था भाई? ये तो आप ही के नेता ने कहा था ना। राणे साहब के लिए कहा था कि 400 करोड़ के ये घोटालेबाज हैं, ये संसद इसमें विधानसभा में क्यों है, इनको तो जेल में होना चाहिए। ये हमारी स्टेटमेंट तो नहीं थी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी हम तो नहीं लेकर आए थे, सीडी तो आप ही लाए थे। मोदी जी पहले दिन कहते हैं ये नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, 71,000 करोड़ के घोटाले। भाइयों बहनों मित्रों, फिर अगले दिन कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है, चलता है, बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग मशीन का दर्शन करो और निकल जाओ। ये मोदी जी का भ्रष्टाचार से लड़ाई का पैमाना है, ये तरीका है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी कहे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह से आपने आरबीआई से लेकर पूरा जिस तरह का भी पैसा जो हाथ लगा केवल पब्लिसिटी पर खर्च कर दिया, पैसा कहीं का लगाया कहीं, आंकड़ों की बाजीगरी करते चले गए। विदेशों से जो फंडिंग आई उसको डाइवर्ट कर दिया। अरे भाई जांच तो होने दीजिए ना भाई, जांच जिस दिन आपकी होगी तब तथ्य सामने आएंगे। तभी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप किसी चीज की जांच नहीं होने देते। मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा कोई जेल में पत्रकारों को डाला तो यूपी में 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों को केवल सवाल पूछने पर जेल में डाला गया। एक पत्रकार जो कहते थे कि मिड डे मील स्कीम में नमक से भोजन खाया जाता है, वो महीनों तक जेल में रहा बेचारा। एक पत्रकार केरल से चला, मथुरा में अरेस्ट हुआ, 2 साल तक जेल में रहा वो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। केवल उसने ये पूछा था कि हाथरस के कांड में क्या हुआ। पूरे मीडिया में स्टोरी प्लांट की गई कि हाथरस जो था वो दंगे भड़काने के लिए था और 100 करोड़ रुपए विदेशों से आ गए। अच्छा आलोक, ये सुनिए, अब चाइना की बात आपने की थी, मैं अंतिम बात कह दूं आपसे। मुझे केवल ये बता दीजिए पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया?